लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी को झटके पर झटके दे रहे हैं। ताजा खबर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी से जुड़ी है। खबर है कि पार्टी आलाकमान से नाराजगी के चलते मनीष कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर नाराजगी की बात करें तो वैसे ये नाराजगी पहली बार नहीं दिखाई दी है, बल्कि कई साल पहले भी नजर आ चुकी है, जब कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी के तौर तरीकों से नाखुश होकर सोनिया गांधी को पत्र भेजा था। इस पत्र में 23 नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से पार्टी फिलहाल काम कर रही है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी दिखी थी। इस खेमे को G23 नेता कहा जाने लगा। इन्हीं में से एक मनीष तिवारी भी थे, जिनकी नाराजगी की चर्चा एक बार फिर हो रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में राजनीतिक गलियारों में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आई थी, और अब मनीष कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें किसी बड़े झटके से कम नहीं होंगी। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद खबरें आने लगी कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इन्हीं कयासों के बीच एक और खबर आई पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की। सूत्रों की माने तो पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष लगातार बीजेपी के संपर्क में है। अगर अटकलें सही साबित हुई तो कांग्रेस को चुनाव से पहले 3 झटके एक साथ लग सकते हैं। इस मुद्दे पर मनीष तिवारी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनके ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि मनीष अपने संसदीय क्षेत्र आनंदपुर में है और वहां के विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें निराधार हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की देखभाल कर रहे हैं। 17 फरवरी की रात को भी वो वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर रुके थे। बता दें कि यूपीए 2 सरकार में 2012 से 2014 तक सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी रह चुके हैं और उनका कांग्रेस में एक बड़ा नाम है। वे कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के यूथ संगठन NSUI से की थी। साल 2014 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। वो लुधियाना सीट का भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की हुई है। मनीष तिवारी 1988 से 1993 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और 1998 से 2000 तक भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे 2004 के लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को हराकर 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता था। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस बीच मनीष तिवारी को लेकर उनके ऑफिस से बयान सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी देखना होगा कि क्या मनीष तिवारी इस पर क्या कुछ बयान देते हैं और बीजेपी में शामिल होने वाली बात पर क्या कुछ सामने आकर मीडिया के साथ बात करते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।